हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट, जिसकी डेट है 6 सितंबर 2023। और जो आपका चैप्टर अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे 2 हफ्तों से, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 8 और 9, उसी के ऊपर बेस्ड हमारी असेसमेंट वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वर्कशीट को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आपको टिक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन द गिवन फिगर आपको दे रखी है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल डेट क्यू। दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू एक समकोण है, ये हो गया 90 डिग्री का। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि पी क्यू इज इक्वल टू 4 है और एंगल पी जो है बेटे ये है आपका 60 डिग्री, देन लेंथ ऑफ पी आर, यानी पी आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए हम पी आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम cos 60 ले लेते हैं इसमें। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे cos 60 आप लोगे तो cos 60 जो होता है बेटे वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार आपके पास दे रखा है 4, कर्ण आपको नहीं दे रखा, वो है आपके पास आर पी। cos 60 होता है 1/2, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आर पी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 2 ज़ा 8, यानी आपकी 8 सेंटीमीटर निकल गई। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा आर इक्वल। थीटा के निम्न मान पर कॉसेक थीटा और सेक थीटा बराबर होगा, यानी सेक थीटा और कॉसेक थीटा कब इक्वल होता है बेटे, 45 पे इक्वल होता है, क्योंकि कॉसेक 45 और सेक 45 जो है वो आपका √2 होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कॉसेक थीटा आपको दे रखा है 5/4, यानी एच अपॉन में पी है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, कर्ण अपॉन में लंब होता है, ठीक है। आपको कॉट थीटा निकालना है, तो पहले तो आप ट्राइंगल बना लो एक। देखो ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका होता है जो कॉसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक थीटा आपका एच अपॉन में पी होता है, यानी एच हो गया आपका 5 और ये हो गया 4। अब आपको ये निकालना है, बी निकालना है। तो बी के लिए पहले आप करोगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस निकालनी है, आधार निकालना है। तो 25 आ गया और 4 का 16 आ गया, बी का स्क्वायर हो गया ये। तो 25 में से 16 माइनस कर दीजिए √, में तो बी कितना निकल जाएगा आपका, 16 में से करेंगे तो 9 आ जाएगा, √, में ही रहेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी 3 आ गई, ठीक है। अब दोबारा से एक बारी ट्रायंगल बना देती हूँ मैं। ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आपको कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है ना, तो कॉट थीटा होता है आपका बी अपॉन में पी। तो बेस है आपके पास 3 और परपेंडिकुलर है आपके पास 4, तो 3 अपॉन में 4, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो 2 की जगह हम 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 30 जो ये दे रखा है इसकी जगह आप हाफ लिख दीजिए, हाफ का स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3। tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 1 2 और स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया 3 अपॉन में √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 और √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा। ये कट गया, 1 आ गया, इसे कट कर दो, हाफ हो गया, 1/2 कट गया, 1 ही बच गया सिर्फ। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, जिसका आंसर है 1। आप क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर बनाते हैं। पहले देखिए, इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे। आपको बोल रखा है एक वर्टिकल पोल है 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर, यानी 100 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि के एक बिंदु पर जो खंभे के पास से 100 √3 मीटर दूरी पर है ना। तो ये आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। सपोज एक कोण अंतरित करता है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये तो 90 डिग्री का ही हो जाता है।
तो tan निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है बेटे, p अपॉन में b होता है, तो p हो गया आपका 100 और b हो गया आपका 100 अंडर रूट 3। अब 100 से 100 कट गया, बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो tan थीटा की जगह tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे कब होता है, tan 30 पे होता है। tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको फिगर दे रखी है बेटे, तो पहले तो बी पी की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी ये परपेंडिकुलर जो है लंब, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम वही करोगे आप, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे बेटा। एच स्क्वायर क्या हो गया आपका 17 का स्क्वायर, पी आपको पता नहीं है, और बी हो गया आपका 15 का स्क्वायर। 17 का क्या होता है 289, पी की जगह पी लिखेंगे। 15 का क्या होता है 225। अब 289 में से 225 को माइनस कर दो तो पी का स्क्वायर निकल जाएगा। माइनस करोगे बेटा तो आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा अंडर रूट में बी का स्क्वायर, बी नहीं पी का स्क्वायर। तो 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का होता है, तो यानी p की वैल्यू निकल गई आपकी 8। तो ये हो गई आपकी 8, ठीक है। अब आपको साइन a निकालना है। तो साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया आपका 8 और कर्ण हो गया आपका 17, माइनस कॉस b है, तो b के लिए ये वाला एंगल लेंगे तो बेस ये हो जाएगा। तो कॉस b बोल रखा है, यानी b अपॉन में h होता है, तो b हो गया आपका 8 और h हो गया आपका 7, कॉस थीटा, हाँ तो h ये हो गया आपका 8 है ना। कॉस थीटा क्या होता है आपका b अपॉन में h होता है ना, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। तो b हो गया आपका ये 8 और h हो गया आपका 17, सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लस tan थीटा, तो tan थीटा तो tan a दे रखा है, तो यही से सेम होगा b अपॉन में p। तो b हो गया आपका 8 और p हो गया आपका, सॉरी b तो आपका बेटे 15 है, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर है 8 और p अपॉन में b होता है, p हो गया 8, b हो गया 15, ये तो कट गया, तो क्या बचा वैल्यू 8 अपॉन में 15 वैल्यू बच गई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले हम फिगर बनाएंगे बेटे। क्या बोल रखा है देखिए क्वेश्चन, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of an elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। एक हवाई जहाज़ भूमि से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी क्षण दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से गुजरा। उस क्षण भूमि पर एक ही बिंदु से दोनों जहाज़ों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। उस पल में दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एरोप्लेन्स एट दैट डिस्टेंस। और इसके √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। तो पहले तो फिगर बनाएंगे, इस तरह की आपकी फिगर बनेगी। देखिए दो जहाज़ उड़ रहे हैं, तो एक जहाज़ यहाँ से उड़ रहा है, एक जहाज़ ऊपर से उड़ रहा है, एक के ऊपर एक है। तो इसको हम x ले लेते हैं, डिस्टेंस को इसको हम y ले लेते हैं। ये हो गया आपका a, इसको b ले लीजिए, इसको c ले लीजिए, इसको d ले लीजिए। ये हो गया आपका एंगल 45 डिग्री और बड़े वाला एंगल हो गया बेटे आपका 60 डिग्री। और जो ये पूरी टोटल जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 4000, ठीक है। अब पहले तो tan 45 की वैल्यू निकालिए। tan 45 क्या होता है p अपॉन में b होता है, तो p हो गया आपका x और b हो गया आपका y। tan 45 होता है 1, तो यानी y इज इक्वल टू x आ गया बेटे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब tan 60 निकालिए। तो इसको मैं ना फिगर को नहीं मिटा रही, मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो अब मैं यहीं पे tan 60 जो है वो आपको लिख करके दिखा रही हूँ, ठीक है। चलो तो tan 60 अगेन p अपॉन में b होता है, p हो गया पूरा आपका 4000 और b हो गया आपका y। tan 60 कितना होता है √3 होता है 4000 बटे में y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4000 अपॉन में अंडर √3 आ गई। रैशनलाइज कर दो इसको,
√3 से यार परिमेयकरण करोगे इसका तो नीचे तो आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 4000√3। ठीक है, अब माइनस करना है क्योंकि वैल्यू, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2306.67 आ जाएगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब वैल्यू निकालनी है बेटे, तो 4000 में से y को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी x को माइनस करेंगे और x क्या है, = y ही है, तो y को माइनस करोगे आप तो अभी वैल्यू जो है निकली है आपकी, तो 4000 माइनस 2306.67 आंसर आ गया आपका 1693.33। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।